हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, डॉज कॉइन के दो अपडेट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बजट 2024 आने वाला है, क्या उसमें क्रिप्टो करेंसी के टैक्स और टीडीएस कम हो सकते हैं? इसमें कुछ मेरी इंडस्ट्री के लोगों से बात हुई है, क्या उनकी ओपिनियन है, उस बारे में बात करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और आइस नेटवर्क के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है सेपरेट, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है वो आप वहां पे एक बार पूछ सकते हैं, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे मार्केट का एक बार हालात देखने के लिए। तो वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। 44% डाउन है और मार्केट कैप 0.2% अभी अब दिखाई दे रही है। इनफ्लो का कोई डेटा रात से अब तक नहीं आया, पर कल के दिन में दो इनफ्लो के इनफैक्ट डेटा देखने को मिले थे। टोटल 2518 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है, 51 में चल रहा है। पिछले एक घंटे के अगर सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो यहाँ पे बाय की तरफ है। और हीट मैप के बारे में बात करें तो बीटीसी 0.03% डाउन, इथीरियम 0.26% अब दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में दिख रहा है वो अभी यहाँ पे डॉज कॉइन दिख रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 41,672। और अगर आप देखेंगे तो यही अपना जो एक रेजिस्टेंस था वहां है, तो उसी के नीचे है। तो आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल हमारी बनी थी, ये वाली जो हमें एक पूरे के पूरा जो हमारा सपोर्ट था 41,700 का, उससे जो नीचे लेके गई है, उसके बाद हमारी कोई भी कैंडल 41,700 के ऊपर यहां पे नहीं बनी है। तो थोड़ा सा सेलिंग की तरफ मार्केट यहां पे दिखाई दे रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि वीकेंड है यहां पे, जिस वजह से भी थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। ईटीएफ के बारे में अगर बात करेंगे तो अभी तक ओवरऑल यहां पे ग्रे स्केल के द्वारा 52,247 बीटीसी सेल किए गए हैं, जिसमें से ब्लैक रॉक ने 28,622 बीटीसी बाई करे हैं। और अगर आप फिडेलिटी की बात करते हैं तो 24,857 बीटीसी इनके पास यहां पे। अगर आप देखें ना तो जितना ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर था, इनफैक्ट उतना दिख नहीं रहा है यहां पे मार्केट में, क्योंकि जितना ग्रे स्केल ने निकाला है वो इधर भी जाता जा रहा है। तो ग्रे स्केल बेच रहा है पर वो लोग इसको खरीदे जा रहे हैं। उस वजह से जितना बड़ा क्रैश यहां बन सकता था, अभी तक उतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला। अभी नेक्स्ट वीक में देखेंगे क्या ग्रे स्केल अभी यहां पे रुकने वाला है या नहीं, ग्रे स्केल यहां पे बेचता ही रहेगा। क्यों ग्रे स्केल बेच रहा है, क्या रीजंस है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डॉज कॉइन के बारे में गाइस बात करें तो एक बड़ा पंप हमें डॉज कॉइन के प्राइस में कल के दिन पे देखने को मिला। और अगर आप देखें यहाँ पे, मैं ये वीकली चार्ट में हूँ, पर अगर आप डेली चार्ट में बात करते हैं तो कल के दिन में तकरीबन हमें डॉज के प्राइस में एक 15% की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। अभी अगर आप बात करते हैं तो डॉज वही अपना एक जो रेजिस्टेंस था उसी जोन से यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, जो कि 0.090 पे यहाँ पे। अब इस पंप का रीजन बेसिकली ये था कि ट्विटर ने पेज बनाया है एक, यहाँ पे ट्विटर ने एक ट्विटर का अकाउंट बनाया है यहाँ पे एक्स पेमेंट के लिए। बहुत टाइम से बात हो रही थी यहाँ पे ट्विटर के बारे में कि ट्विटर अपना एक पेमेंट सिस्टम यहाँ पे लेके आ सकता है। ट्विटर मतलब मैं एक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इस एक्स पेमेंट का जो इन्होंने अकाउंट बनाया है, यहाँ पे अगर ट्विटर के थ्रू पेमेंट हो रहा है, उसमें अगर डॉज कॉइन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन अगर होता है तो उससे डॉज के प्राइस में एक रैली, हमें बड़ी वाली रैली, ये तो क्या छोटी सी रैली थी, ये डॉज ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला। लेकिन एक्चुअल में डॉज यहाँ से एक बड़ी रैली ले सकता है अगर एक्स के साथ कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है इस पेमेंट सिस्टम में। कई जगह पे ये आ रही है कि जो फीस होगी इसकी वो डॉज के थ्रू डिडक्ट होगी यहाँ पे और उसको बर्न किया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके की चीजें आने वाले टाइम में देखने को आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। एलन मस्क हम हमेशा से जानते हैं डॉज के सपोर्ट में रहे हैं, तो किस तरीके से वो इंटीग्रेट करेंगे वो एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज जिसका हम लोग 2021 से वेट कर रहे हैं, जब एलन मस्क ने ट्विटर पे अनाउंस किया था डॉज 1 मिशन का, तब ये बात हुई थी कि जो उसमें खर्चा होगा उसका पेमेंट भी डॉज में यहाँ पे होगा। तो उसकी डेट काफी टाइम से रीशेड्यूल होती जा रही है और अभी के हिसाब से वो फरवरी में यानी कि नेक्स्ट मंथ आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर वो टाइम पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है डॉज 1 का, साथ डॉज करेंसी का, डॉज का पेमेंट का, या हम ये बोल सकते हैं कि जितना पेमेंट हुआ उसको बंद कर दे, कुछ भी ऐसी मैकेनिज्म वहां पे एलन मस्क ने अगर जोड़ी, तो डॉज के प्राइस में आपको एक बढ़िया रैली वो टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपडेट रहे यहाँ पे डॉज कॉइन के बारे में, चेकआउट करते रहें क्या अपडेट यहाँ पे एज ऑफ नाउ डॉज कॉइन की आ रही है। चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो मेरे लिए
पंप यहाँ पे ठीक है, पर सबसे बड़ी चीज है डॉज की वो है 0.172 पे डॉज किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये इसके बाद छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, लेकिन जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है डॉज के लिए वो यही वाला है कि यहाँ पे डॉज किस तरीके से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो पहले भी इसी जगह से रिजेक्शन हमें देखने को मिला था, और उसके बाद डॉज ने एक अपना जो लोएस्ट जोन था वो यहाँ पे बनाया था, जो 2022 में 2024 में बराबर उसी जगह से सपोर्ट डॉज को यहाँ पे मिलता रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी डॉज की यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे काम करता है। इसके अलावा इंडिया में हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी बैन करी गई है, जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन किया गया है यहाँ पे, जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, पर वीपीएन से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यहाँ पे बोलना है कि हाँ, हम लोग अवेयर हैं इस चीज से कि लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को जो बैन हुए हैं यूज करने के लिए वीपीएन का यूज कर रही है, पर हम भी टेक्निकली इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे रोक सकें। वीपीएन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को यही चीज बोली थी कि अगर ना यूज करें आप वीपीएन, अच्छा रहेगा यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन आपके पास वहां पे हो, पर अवॉइड करिए वीपीएन को यहाँ पे यूज करने से। और किसी तरीके से अगर एक्सचेंज यूज कर पा रहे करिए, पर वीपीएन से अवॉइड करिए यहाँ पे, नहीं तो आने वाले टाइम में कोई अननेसेसरी का इस चीज़ के ऊपर भी क्लेम जो है यहाँ पे लग सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बजट के बारे में, जो कि होने वाला है नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी 2024 को, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो बजट लेके आने वाली हैं। अब उस बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेके एक उम्मीद है कि कुछ किया जाएगा। वहां पे टैक्स जो कि 30% है उसको कम किया जाएगा, और जो टीडीएस है उसको 1% से घटाया जाएगा। देखिए टीडीएस तो हम लोगों ने हमेशा से बात करी है कि 1% की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रैकिंग के लिए है, तो उसको घटा के 0.1 की भी मुझे ज़रूरत लगती है। मुझे लगता है 0.01 कर देना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि टैक्स कम क्यों करें हम, भाई वो तो क्लेम कर सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1% टीडीएस देने लग गए, एक टाइम के बाद आपका टीडीएस कटते कटते आपका जो फंड है वो खत्म हो चुका होगा, क्लेम होगा वो आपका काफी टाइम बाद, 1 साल बाद। तो उस वजह से टीडीएस कम होना चाहिए। टैक्स के वजह से ये चीज हुई कि इंडियन जो यूजर्स हैं उन्होंने इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को छोड़ा और फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में चले गए, जिस वजह से इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और गवर्नमेंट जो 30% टैक्स लगा के करना चाहती थी, वो सारी की सारी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे खत्म हो गई, उनका कोई भी फायदा यहाँ पे हुआ नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए इंडियन क्रिप्टो करेंसी में, इंडियन एक्सचेंजेस में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में वॉल्यूम चाहिए उन्हें, तो पहला काम उन्हें यह करना पड़ेगा, टैक्स को कम करना पड़ेगा और टीडीएस को 1% से हटा के 0.01 यहाँ पे कर दे, तो मुझे लगता है ठीक ठाक डिसेंट यहाँ पे उन्हें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। हम जानते हैं इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ काफ़ी सारी दिक्कत है, पर अगर हम उनके ट्विटर हैंडल देखें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को अवॉइड करने की, कि जो इशू आ रहे हैं उसको हम जल्दी जल्दी रिजॉल्व करें और यूजर्स को वही एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाए जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में। आने वाले टाइम में अगर टैक्स कम हो, ये चीज़ें ठीक हो सकता है यूजर्स यहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे और उनको भी ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेटर कर सकते हैं। कौन से मेजर इश्यू है इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ, वो भी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टैक्स कम होगा यहाँ पे, देखिए इस चीज़ के बारे में अगर मेरा ओपिनियन जो है, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी से मार्केट से जुड़े हुए, तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली इस बजट में टैक्स कम होना चाहिए और मुझे उम्मीद है टैक्स यहाँ पे कम होगा और टीडीएस को भी यहाँ पे कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि यूजर्स इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को यूज करें। लेकिन जब मेरी बात हुई है यहाँ पे फाइनेंस के जानकार हैं, जब मेरी इस बारे में उनसे बात हुई तो उनका मानना थोड़ा सा अलग है। उनका मानना यह है कि नहीं, उनको नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी का जो टैक्स है यहाँ पे वो कम किया जाएगा और टीडीएस को भी कम किया जाएगा। इस चीज के बारे में उनका यह मानना है कि गवर्नमेंट टैक्स उस चीज का कम करती है जिस चीज से उनको 2 चीजों के फायदे हैं। पहला, उन्हें यह लगता है कि इस चीज से उनको जो रेवेन्यू है वो आएगा और इस चीज की वजह से इंप्लॉयमेंट यहां पे बढ़ेगा। क्रिप्टो करेंसी से इंप्लॉयमेंट यहां पे नहीं बढ़ रहा है। आप बोल सकते हैं कि यार एक्सचेंजेस में भी तो लोग इंप्लॉय काम कर रहे हैं, पर वो बहुत बड़े नंबर पे नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर टैक्स को कम कर दिया जाए तो इंडिया में लाखों लोगों को जॉब मिलने लग जाएगी। वो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ट्रेड करेंगे, पर वो ट्रेड करना यहाँ पे जॉब नहीं है। जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं या फिर दूसरे कोई और सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे उनका ये मानना है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को एक जॉब मिल रही है,
जिस वजह से गवर्नमेंट वहां पे जाके इन सब चीजों को सॉर्ट करना चाहती है। पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ या क्रिप्टो करेंसी के साथ गवर्नमेंट हमेशा से ही नेगेटिव रही है। गवर्नमेंट का मानना है कि ये गलत तरीके से यूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है, हवाला एक्टिविटी जो इसके थ्रू होती है, और इससे किसी को भी रोजगार यहां पे नहीं मिल रहा है। जब किसी को भी जॉब ही नहीं मिल रही है और हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते, बढ़ावा देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम लोगों ने टैक्स को कम किया तो हम सीधा सीधा ये मैसेज लोगों के सामने देना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है, और करंटली हम लोग इस स्टेज में नहीं है। इस वजह से उनका मानना है कि हमें टैक्स को ना तो कम होता हुआ देखने को मिलने वाला है क्रिप्टो करेंसी का, ना ही यहां पे टीडीएस कम होता देखने को मिलने वाले। पर मेरा ओपिनियन थोड़ी अलग है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये चीजों के बारे में पता है कि अंदर क्या चल रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में, और अगर गवर्नमेंट ये टैक्स को कम करती है, एक्सचेंजेस अपने एक्सचेंज को बेटर करते हैं, मैं इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, तो एक रेवेन्यू उनका बड़ा बन सकता है। बिल्कुल वो रेवेन्यू इतना नहीं होगा जितना स्टॉक मार्केट में जनरेट हो रहा है, पर एक डिसेंट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और गवर्नमेंट अगर इस हिसाब से इस चीज को सोचेगी, गवर्नमेंट इस हिसाब से इस चीज को सोचेगी कि लोग फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ना यूज करके इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को यूज करें, जिस वजह से हम उन लोगों को ट्रैक इजीली कर सकें, तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि टैक्स इस बार हमें कुछ कम होता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें फरवरी के महीने मिलेगा, लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है और जो जानकार है उनका क्या ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि टैक्स कम होगा, क्या टीडीएस कम होगा, या फिर जिस तरीके सब कुछ चलता है उसी तरीके से यहाँ पे सब कुछ चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आइस नेटवर्क के बारे में काफी सारे लोगों के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं अब हो क्या रहा है ना, वो क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एक गूगल फॉर्म यहां पे बना दिया जिसमें मात्र 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका नाम बताइए, केवाईसी 1 कंप्लीट किया, केवाईसी 2 कंप्लीट किया, और आपका क्वेश्चन क्या है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। 1-2 दिन मैं इनका वेट करूंगा। जितनी एंट्रीज आएंगे इसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनको एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आप लोगों के वहां पे क्लियर कर दूंगा। आइस नेटवर्क के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो वहां पे अपडेट्स आए हैं, वो भी मुझे डिस्कस करने हैं। तो ये सारी चीजों को एक डेडिकेट वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज का और प्लान कर रहा हूं, मुझे पता है थोड़ी सी अलग सी चीज हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा चैनल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, और आइस के बारे में जब हम बात करने लगते हैं तो कई लोग इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि यार क्या फालतू के टॉपिक पे आप यहाँ पे लगे हुए हो, पर कोई ये नहीं समझ रहा है कि फ्री में पैसा यहाँ से मिल रहा है, फ्री में टोकन हमें मिल रहे हैं जिसको हम इजीली सेल आउट कर सकते हैं। मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि हम लोग एक सेपरेट चैनल ही यूट्यूब का बना दें आइस नेटवर्क को लेके, जहां पे आइस के बारे में ही हम लोग जब भी कोई अपडेट आए इमीडिएटली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो ये भी मैं प्लान कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहां से आइस के बारे में हम कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे मेन चैनल पे, वो सेपरेट चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट चैनल बना के वहां पे सिर्फ आइस नेटवर्क के बारे में बात करें, क्योंकि अभी 8 महीने और माइनिंग बची हुई है, एटलीस्ट 8-9 महीने तक वो चैनल अच्छे से वहां चल सकता है, उसके बाद देखेंगे उस चैनल के साथ क्या करना है। तो अगर ये भी आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे बता सकते हो। ये लिंक जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पे जाइए, जो भी क्वेश्चन है वो मुझे बताइए, जल्दी एक सेपरेट वीडियो बना के हम लोग उस चीज को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उस बारे में। वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी के दुनिया के टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने हमारे ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं बहुत सारे स्कैमर्स भरे पड़े हैं, अननेसेसरी आपके साथ वो कोई स्कैम वहां पे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।